एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेनली हम किस में पढ़ते हैं? प्लांट में पढ़ते हैं, एल्गी में पढ़ते हैं और कुछ बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये होती किस तरह से है कि भाई जैसे हमारे पास में कोई प्लांट है। अब प्लांट में हम सबसे मेन चीज़ क्या देखते हैं कि उसके पास में क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्रीन लीव्स पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रीन लीव्स जो होती है ये क्या करती है? इनके पास में एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है? हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, एक रॉ मटेरियल के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा रॉ मटेरियल होता है हमारे पास में सनलाइट की लाइट। ठीक है, तीसरा हमारे पास में होता है एनवायरनमेंट की CO2 और चौथा हमारे पास में होता है रूट से जो H2O मिलता है पौधे को वो। ठीक है, ये सब आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो होती किस तरह से है, आइए देखते हैं। देखो, C6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा? 6O2 और 6H2। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास में जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट के पास में क्या पाई जाती है? खुद के पास में क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है ना? और वो सन से क्या ले रहा है? सनलाइट ले रहा है। ठीक है, ये क्लोरोफिल सनलाइट एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है? CO2 और रूट से क्या ले रहा है? वो H2O ले रहा है। ठीक है, इन सब की आपस में रिएक्शन होकर के क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो होता है वो पौधों में होता किस रूप में स्टोर है? ठीक है, तो ये स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया? हमारा ग्लूकोज बन गया, साथ में 6O2 बन गया और 6H2O बन गया। ये जो हमारी रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसमें कि कोई भी प्लांट या कोई भी ग्रीन प्लांट जो है या फिर एल्गी है या बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में इसके कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये होती किस तरह से, किस सीरीज से होती है, तो वो सीरीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि यहाँ पर क्या होगा? जो सनलाइट से क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। ठीक है, उस लाइट एनर्जी को क्या कर लिया जाएगा? पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्व करने के बाद में वो क्या करेगा सेकेंड इवेंट में कि वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आ तो कैसी रही थी? सनलाइट में लाइट, मतलब लाइट जैसी आ रही थी, लेकिन वो बन किस में गई? केमिकल के अंदर बन गई। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कि जो ये H2O है वाटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस किस में? H2O में और O2 के अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपना क्या है कि यहाँ पर अपने पास में ग्लूकोज बन जाएगा। कैसे बनेगा? CO2 के रिडक्शन से। जब CO2 का रिडक्शन होगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है अपने पास? C6H12O6। ठीक है, ये थी हमारी क्या? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने रिएक्शन पढ़ी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, कि भाई हमारे पास में CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं, O2 बना देते हैं और H2O बना देते हैं। ओके, इवेंट्स पढ़े। क्या क्या इवेंट्स पढ़े? पहले एब्जॉर्प्शन होगा, लाइट एनर्जी का कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर H2 हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और O2 के अंदर, और CO2 का रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।